नमस्कार प्यारे बच्चों। तो इस समय दिया है मैथ का नवोदय का सवाल पहला कि कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें यह देखते हैं कि यहाँ पर इसका मूलधन, तो इसका मूलधन जो है वो कितना दिया है, तो 1200 रुपये दिया है। फिर उसके बाद इसका जो रेट दिया है, यानी रेट का मतलब दर, तो दर कितना है, 5% है। फिर उसके बाद क्या दिया है, तो यह 1800 हो जाता है, यानी 1800 क्या है, तो मिश्रधन है। क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन को ए से दर्शाते हैं 1800। तो इसका ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन 1800 है, यहाँ पर मिश्रधन जो है 1800 और मूलधन कितना है, 1200। तो 1800 में से 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 600 रुपये, यानी ब्याज कितना हो गया, 600 रुपये। अब फार्मूला में लिखेंगे, यानी फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ऐसे लिख दिए। तो अब ब्याज कितना आया है, तो ब्याज 600 आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 600 रुपये लिखेंगे। मूलधन कितना है, तो मूलधन 1200 रुपये है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1200। दर कितना है, 5%, तो दर 5 और समय पूछ रहा है, फिर बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब यहाँ पर 600 और 12 पचे 60, 60 गुणे और टी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब फिर 6 एकम 6 और 6 दहा के 60, यानी समय कितना आ गया, तो समय 10 वर्ष आ गया। तो इसमें इसका ऑप्शन कौन सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी 10 वर्ष है। अगला सवाल इसमें है 640 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो 640 का अभाज्य गुणनखंड, यानी इसमें 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 छके 12 जीरो, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से तो 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यह कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 10, फिर 2 से काटेंगे तो यह 2 पचे 10, फिर उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। अब यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 5 कितने बार आया है, 1 बार, तो 7 बार 2 और 1 बार 5, तो 7 बार 2 1 2 3 4 5 6 7 और 1 बार 5, तो ऑप्शन इसमें डी सही है, तो यह डी पर ट्रिक लगा देंगे। अब इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है, तो यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह बता दें कि वर्ग, यहाँ पर वर्ग का परिमाप, यहाँ लिख रहे हैं वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर यानी वर्ग का परिमाप और फिर उसके बाद आयत का परिमाप, यह दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, वर्ग के परिमाप और आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है यानी 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप, और आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ऐसे लिख दिए। अब फिर 4 गुणे, अब यहाँ पर दिया है कि यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भुजा की जगह 16 और फिर 2, और फिर कह रहा है
यदि आयत की लंबाई 18 मीटर है तो ये आयत की लंबाई यहाँ पर लिख दिए 18। तो चौड़ाई पूछ रहा है तो चौड़ाई की जगह खाली स्थान लगा दिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 दूना 32, 16 चौक यहाँ पर 16 और 4 का जो है पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौको 64। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, या इसको एक काम करते हैं, ऐसे काट भी सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूना 4 कट गया। अब फिर 16 दूना 32 कितना आ गया 32 बराबर 18 अब माइनस प्लस चौड़ाई। अब उसके बाद आगे इसमें 32 इसको इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस बराबर चौड़ाई। अब 32 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर 32 में से 18 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाए 4, यहाँ पर 2 2 में से 1 जाए 1, यानी कितना बचा 14 बचा। कितना बचा 14। तो चौड़ाई कितना मीटर होगी यह तो 14 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में 14 कहाँ है, ए है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही है।